आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज से जो हम लोग हैं स्टार्ट करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। पूरी बुक को हम इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और फॉर द गेट एग्जामिनेशन दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेट में इसका जो पोर्शन होता है 25 to 27 मार्क्स का होता है। तो इसी को इसका जो कंटेंट है प्रॉपर ये कहीं पर नहीं मिल पा रहा था। दैट्स वाई टुडे आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस चैप्टर। एंड हमारा जो चैप्टर 1 है इन फूड, दैट इज इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल। क्या है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल? इफ यू आर सर्च इन यूट्यूब देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो टू एलिबरेट द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ फूड मटेरियल, बट कभी भी जो गेट लेवल का है वो कोई नहीं बता पा रहा है। सो दैट्स वाई टुडे वी हैड स्टार्टेड द सीरीज ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल। तो नाउ स्टार्ट। तो देखिए चैप्टर 1 है हमारा इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल। अब क्या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं? तो फूड पोर्शन में इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग। देखिए किसी भी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को प्रॉपर्टी जब तक पता नहीं होगी हम ना तो उसकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे, और जो जितनी भी सारी जो प्रोसेस होती है उस सभी को करने के लिए हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो जैसे कि डेफिनेशन लिया गया कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। हम फूड प्रोसेसिंग में देखिए एक तो फूड की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं एंड हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम टू इंश्योर फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। फूड की क्वालिटी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी के जो है इम्पोर्टेंट होता है। दिस चैप्टर प्रेजेंट द बेसिक गवर्निंग इक्वेशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी फूड मटेरियल एंड रिलेटेड सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर में देखिए आप सभी को इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के जो बेसिक गवर्नर इक्वेशंस है वो सभी पढ़ने मिलेगा एंड जो न्यूमेरिकल्स लगभग 150 एंड 160 न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग इस वीडियो सीरीज में ही करेंगे। तो बेफिक्र हो जाइए या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं पर आप सभी करवाएंगे वो सभी क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट इज दैट कि 1 kg ऑफ मटेरियल में टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, या आसान भाषा में कहा जाए तो स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, हमें हीट की जरूरत होती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ मटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से हम लोग 1 kg मटेरियल में जो है उस हीट को इंक्रीज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। इट इज डिनोटेड बाय सीपी। इसको हम लोग जो है सीपी के द्वारा डिनोट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर केजी केल्विन। जो स्पेसिफिक हीट की जो एसआई यूनिट होती है जूल पर केल्विन और जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। इफ यू डजंट वांट टू टेक द केल्विन सो यू कैन टेक डिग्री सेल्सियस। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं वो भी हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं क्योंकि इसमें हम लोगों ने पूरी प्रॉपर्टीज को बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किया है। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा स्पेसिफिक हीट के लिए, तो ये हमारा ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट में। मतलब देखिए Q जो है हमें हीट का सिंबल है एंड जब भी हम स्पेसिफिक किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक प्रेशर तो अपॉन में जो है मास जो है यूनिट मास पर होता है एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। Cp इज इक्वल टू Q m del T, Q अपॉन ml del T, वेयर Cp जो है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज कॉल्ड जूल पर केजी केल्विन। Cp जो है स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर पर। Q जो है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, अमाउंट जितनी अमाउंट ऑफ हमने हीट है ट्रांसफर किए हैं इन जूल। m जो है हमारा मास है इन किलोग्राम, मास इन किलोग्राम। और डेल टी जो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके लिए हम लोग या तो केल्विन से भी शो करते हैं एंड क्या से शो कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस से। तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट का पोर्शन।
ये पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कि 1 kg ऑफ मटेरियल में 1 डिग्री सेल्सियस से कितना हम लोग जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। देखिए आगे पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ फूड हैविंग डिफरेंट मास फ्रैक्शन एंड स्पेसिफिक हीट एक्सप्रेस जो है इस तरीके से इसे शो किया गया है कि Cp इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 एंड N, जहाँ पर xi इंटू CPT वेयर xi इज अ मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। यहाँ पर जो xi है ये मास कंपोनेंट ऑफ फ्रैक्शन होता है, एंड जो CPT है, CPT स्पेसिफिक हीट ऑफ कंपोनेंट, इसकी कंपोनेंट की कितनी कंपोनेंट में कितनी हीट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ कंपोनेंट I। तो मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। ये फॉर्मूला अभी जब हम मास फ्रैक्शन पढ़ेंगे इसी की प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। इसका फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, Cp इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल T। Cp अपॉन Q, Cp इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल T। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। पहले सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ फूड मटेरियल रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी कितनी हीट उसमें प्रेजेंट है, दैट फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ फूड मटेरियल ऑफ अ यूनिट थिकनेस एंड यूनिट एरिया हैविंग यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फेजेस। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ हीट होती है जो कि एक यूनिट टाइम में, सॉरी कुछ नोटिफिकेशंस आ गई हैं, सॉरी। हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि एक फूड मटेरियल में जो द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी हीट की मात्रा, दैट फ्लो पर यूनिट टाइम, किसी इकाई समय में जो है थ्रू अ फूड मटेरियल ऑफ यूनिट थिकनेस। यूनिट थिकनेस मतलब उस जो है फूड की जितनी थिकनेस है, मतलब उसकी जो मोटाई है, एंड यूनिट एरिया हैविंग यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, और उसके जो एरिया से टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर, पूरी रेशियो के बराबर होती है। इट इज डिनोटेड बाय के। व्हेन वी सॉल्व द फॉर्मूला ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी वी एक्सप्रेस एन डिफरेंट वे, इट इज डिनोटेड बाय के। इसको थर्मल कंडक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एंड क्वेश्चंस देयर आर many types of uses this property. So thermal conductivity, the SI unit of thermal conductivity is watt per meter Kelvin। तो यहाँ पर watt per meter Kelvin एंड इन डिग्री सेल्सियस watt per meter डिग्री सेल्सियस। केल्विन से हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, केल्विन में ले सकते हैं, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि आप सभी को उसको केल्विन में ही लेना है, सो दैट्स वाई वी टैग द इन केल्विन। देखिए अब यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया गया है। थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू QX अपॉन A इंटू T1 माइनस T2। अब मैंने जैसा कि वहाँ पर बताया था कि अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ फूड मटेरियल ऑफ यूनिट थिकनेस। X जो है यहाँ पर एक यूनिट थिकनेस है किसकी, फूड मटेरियल की, एंड यूनिट एरिया, ये जो है A इज इक्वल टू हमारा क्या है, यूनिट एरिया है, और ये जो है अपने साथ कुछ टेम्परेचर डिफरेंस लेकर आया है बिटवीन टू फेजेस। यहाँ से जब किसी बॉडी में जब पावर वो होगी, ये ट्रांसफ़र होगी, जब हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी को और अच्छे से वहाँ समझेंगे। तो हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है QX अपॉन A T1 माइनस T2। तो ये था हमारा दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने कंप्लीट की। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेयर A इज़ द सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, उस फॉर्मूले में A जो था हमारा वो था सरफेस एरिया था मटेरियल का, X इज़ द थिकनेस, एंड T1 जो है टेम्परेचर दिया हुआ है आउटर सरफेस का, किसी भी बॉडी के आउटर सरफेस का टेम्परेचर है, वेयर हीट इज एब्जॉर्ब, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, एंड T2 जो है टेम्परेचर ऑट द इनर सरफेस, उस बॉडी के इनर सरफेस में जितना टेम्परेचर होता है उसे T2 वहाँ पर शो किया गया। व्हेन वी सॉल्व द थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉब्लम व्हेन वी डिस्कस्ड इन फुल वे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी थर्मल डिफ्यूसिविटी।
देखिए हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट के बारे में देखा। स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एम सी वी, सॉरी, क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। एंड थर्मल कंडक्टिविटी देखा, के इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स अपॉन ए टी वन माइनस टी टू। वैन द यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो आप सभी को फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट हमारा थर्मल डिफ्यूसिविटी। इट डिफाइंस द रेट विच हीट डिफ्यूज बाय कंडक्शन थ्रू अ फूड मटेरियल। किस दर से जो है हीट हमारे डिफ्यूज हो रही है बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू कितनी हीट डिफ्यूज हो रही है थ्रू अ फूड मटेरियल, इज कॉल्ड थर्मल डिफ्यूसिविटी। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। थर्मल डिफ्यूसिविटी को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी, और ये क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड होती है। एंड स्पेसिफिक हीट सीपी थ्रू डेंसिटी रो बाय फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो है तीनों थर्मल डिफ्यूसिविटी जो है तीनों से रिलेशन इस टाइप का बनाती है कि अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी। अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो इंटू सी पी, जहाँ पर के जो है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, सी पी जो है स्पेसिफिक हीट है, एंड रो जो है हमारी डेंसिटी है ना। तो ये थर्मल डिफ्यूसिविटी का फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी। तो जैसे कि आप सब लोगों को देखें, हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी सेकंड से पार्ट आएगा, जब आप और आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम 17-18 प्रॉपर्टीज है, तो इन्हें हम डिफरेंट वीडियोज़ में कवर करेंगे।